आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रपत्र 3(1) कैसे भरा जाता है, क्योंकि अभी बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चालू है जिसमें प्रपत्र 3(1) का फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का वीडियो हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को लेना है। ये जो फॉर्म है आपको किसी भी कंप्यूटर दुकान में मिल जाएगा। अगर फॉर्म नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके अपना इसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में ही आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका। इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्रपत्र 3(1)। इस तरह से यहाँ पर वंशावली का भी इस तरह से जिक्र किया गया है, जिसमें आप वंशावली से इस फॉर्म के जरिए आप वंशावली अपना बना सकते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 5(1) इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। उसके नीचे में देखने को मिलेगा सेवा में। तो सेवा में यहाँ पे लिखने को मिलेगा शिविर प्रभारी। तो शिविर प्रभारी को आप इस फॉर्म को दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको अंचल का नाम, तो अंचल का नाम कौन सा अंचल का नाम देना है, तो जहाँ पे आपका ज़मीन पड़ता है जिस अंचल के अंतर्गत उसी अंचल का नाम इस बॉक्स में फिल करना है। उसके नीचे में जिला का नाम, तो जिला का नाम आप जो है आपका ज़मीन जिस जिला में पड़ता है उसी जिला का नाम देना है, ना कि अपना जिला का नाम जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस नहीं भरना है। यहाँ पे इस ज़मीन के बारे में है तो आपका ज़मीन जिस अंचल के और जिला के अंतर्गत आता है वही आपको एड्रेस इसमें फिल करना है। उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर विषय में देखने को मिलेगा स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करता हूँ। कहना है कि मैं हम लोग, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंगल भाई हैं तो आपको मैं रहने लिखा हुआ ठीक है। अगर आप 2, 3 या 4 भाई हैं तो आपको हम लोग रहने देना है, तब फिर मैं को काट देना है। जैसे इस केस में 3 भाई हैं तो यहाँ पे अभी मैं को काट दूंगा और हम लोग रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा श्री और श्रीमती। अगर आप जेंट्स हैं तो यहाँ पे श्री रहने देना और श्रीमती को यहाँ से काट देना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे श्री, क्योंकि ज़्यादातर मर्द के नाम से ही ज़मीन होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे श्री को रहने देंगे और श्रीमती को यहाँ से काट देंगे। जैसे हमारे केस में 3 भाई है तो पहला भाई का नाम है सोहन यादव, तो यहाँ पे उनका पिताजी का क्या नाम है, तो धनेश्वर यादव। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ये सोहन यादव है, इनके कौन लगेंगे, पुत्र पुत्री जो भी है, यहाँ पे आपको अपने अनुसार इस तरह से फॉर्म को भरना है। जैसे इसी तरह से तीनों भाई को यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। अगर 3 से अधिक भाई है, कोई 4 भाई है, कोई 5 भाई है, कोई 6 भाई है, तो इस तरह के फॉर्म में आपको 3 ही फॉर्मेट मिलेगा। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा कॉलम वाला हमें फॉर्म चाहिए, 4 भाई 5 भाई का वाला ऑप्शन हमें खाली जगह चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपको इस तरह के फॉर्मेट बना के आपको दे देंगे कि आपको 4 भाई या 5 भाई का जो आप नाम इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह के आपको यहाँ पे सभी का नाम देना है और सभी का पिताजी का नाम डालना है। सबसे पहले आपको मैं वंशावली दिखाता हूँ कि वंशावली आपको कैसे बनाना है। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे वंशावली यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। वंशावली लिखने के बाद जैसे जिनके नाम से ज़मीन है, जहाँ से आपका ज़मीन, जैसे पुश्तैनी अगर ज़मीन है आपका, और जहाँ जिनके नाम से खतियान है उनके नाम से उनका नाम सबसे ऊपर में रहेगा। जैसे हमारे केस में मंगनी लाल यादव का नाम से खतियान है तो उनका नाम ऊपर में डाल दिए हैं। उसके बाद मंगनी लाल यादव के कितने लड़का है, तो 1 लड़का है, उनका क्या नाम है, तो धनेश्वर यादव। तो जिनका आप इनके कितना लड़का है वो आप जो है अपने अनुसार यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद धनेश्वर यादव के कितना लड़का है, तो 1 सोहन, मोहन और रोहन। इस तरह से आपको वंशावली पहले कागज़ पर बना लेना है। कागज़ पर बनाने के बाद फिर से आपको इस 3(1) फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे हम आगे इस तरह से यहाँ पे तीनों को भाई का नाम यहाँ डाल दिए हैं। डालने के बाद आपको क्या करना है, पुत्री या पत्नी का नाम इसमें आपको इस कॉलम को छोड़ देना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। निवासी के बारे में बता दूँ तो निवासी अब कहाँ का है, तो आप अपने गांव का नाम दे सकते हैं। उसके बाद ग्राम में भी अपना गांव का नाम देंगे। उसके बाद थाना, तो थाना में आप किस थाना के अंतर्गत या जहाँ
थाना कौन, जो थाना में आप जहाँ पे केस पुलिस केस होता है उसी को थाना बोला जाता है। एक थाना होता है ज़मीनी का थाना नंबर, एक होता है थाना जहाँ पुलिस केस होता है। तो ये थाना जो है पुलिस केस वाला थाना है। तो ये थाना का नाम आप डालेंगे। अंचल का नाम, तो अंचल का नाम अपना अंचल का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम डालेंगे। उसके बाद जाति में जैसे यादव है तो ग्वाला लिखना है, अगर कुर्मी है तो आपको जो है, अगर राय जी है तो कुर्मी लिखना है, या साहनी है तो जो भी है आप जो भी जाति है अपना जाति का नाम यहाँ पे लिख देना। अगर राजपूत है तो यहाँ पे सिंह है तो राजपूत लिखना है। इस तरह से आप अपना जाति का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। जो आपने प्रपत्र 2 फॉर्म भरे हैं, अगर प्रपत्र 2 फॉर्म भरना नहीं जानते हैं तो हमारे इस चैनल पर पहले से वीडियो डाला हुआ है, वीडियो को देखकर आप प्रपत्र 2 फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ अंकित में स्वर्गीय, तो इनके जो पिताजी हैं रोहन सोहन मोहन के पिताजी हुए, उनको मृत्यु हो चुका है तो उनका नाम यहाँ पर डालेंगे। तो उनका नाम जैसे धनेश्वर यादव स्वर्गीय पहले से लगा हुआ है धनेश्वर। अगर जीवित रहते तो पहले इनका नाम ही आता, यहाँ पे उसके बच्चे का नाम नहीं आता, इसलिए डेट कर गए तो इनका नाम धनेश्वर यादव हो गया। उसके बाद धनेश्वर यादव के पिताजी का क्या नाम है, तो मंगनी लाल यादव, यहाँ पे स्वर्गीय लगा देना है, उनके पिताजी का नाम देना है। ये धनेश्वर यादव कहाँ के रहने वाले हैं, किस ग्राम के, उस ग्राम का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे कई सारे किसान घबरा जाते हैं और गलत फॉर्म भरने के चक्कर में जो है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका ज़मीन है, जिस गांव के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है वहाँ का एड्रेस आपको इस यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में डालना है। उसके बाद ये ज़मीन है किस अंचल के अंतर्गत आता है वो नाम देना है। उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा कि के जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो जमाबंदी अगर आपको मालूम है तो डाल सकते हैं। जैसे हमारा जमाबंदी 1040 है तो यहाँ पर अपना जमाबंदी नंबर हम डाल दिए हैं। मैं प्रविष्ट की थी कि यहाँ पे जो है खतियान में अंकित खाता, यानी खतियान अगर आपके पुश्तैनी ज़मीन है तो खतियान लिखा हुआ सही है, तब उसको बॉक्स में कुछ नहीं करना। अगर आपने ज़मीन खरीदा है तो यहाँ पे क्रय लिखना है, या फिर आपको कहीं से दान में मिला है तो दान में लिखना है, या जैसे भी आपको ज़मीन ये मिला है उस तरह का यहाँ पे आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा खाता संख्या, तो ज़मीन का जो खाता संख्या हो कितना वो आपको यहाँ डालना है। अपने रसीद में या केवाला में देखकर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर खेसरा संख्या, तो खेसरा संख्या आपका इस खाता में कितना खेसरा संख्या वो आप यहाँ से डालेंगे। यहाँ पे बहुत जगह कम है, इसके चलते यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे आपको लिख देना है। लिखने वाला रकबा जो है आपको डिसमिल और एकड़ में डालना है। तो टोटल इस खाता में कितना एकड़ और कितना डिसमिल है वो आपको इस तरह से भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पे लगान के बारे में बता दूँ तो लगान आपको पता है कि कितना आपके सालाना रसीद कटवाते हैं तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। ये उसके बाद लिखा हुआ है का उत्तराधिकारी बंटवारा। यहाँ पे बता दें अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो यहाँ पे बंटवारा का ऑप्शन जो है इसको काट देना है, उत्तराधिकारी लिखना है। या अगर आप तीनों भाई में पहले से बंटवारा हो चुका है तो यहाँ पे आपको उत्तराधिकारी के काट के बंटवारा वाला ऑप्शन पे रहने देना है। इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। उसके साथ ही नीचे में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल आदमी है तो मैं रहने देना, अगर एक से अधिक आदमी है तो यहाँ पर हम लोग को रहने देना है। निम्न वंशावली वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ मैं वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियानी पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए। जैसे हम यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म जैसे बनाए हैं इस तरह से आपको फॉर्म बना लेना है। अगर बहुत कम इसमें अगर आदमी है तो यहाँ पे ही बना सकते हैं, नहीं तो एक सादा पेज लेकर यहाँ जो है उसको बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रसंगत भूमि में उत्तराधिकारी के आधार पर मेरे हम लोग के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। उसके बाद अनुलग्नक में जो है आपको जैसे बताया कि वंश वृक्ष बना के यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर विश्वासभाजन में आपको याचिकाकर्ता जो है उनका हस्ताक्षर को एक भाई यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म को भर के और अपने ने जहाँ पे आपका जो कैंप लगा हुआ है सर्वे का वहाँ पे आप अपना फॉर्म को इस तरह से भर के जमा करेंगे, तब आपके नाम से
जब आपका ज़मीन का सर्वे होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो और सभी भाइयों के साथ पास शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।